शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के में पारदर्शिता बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए सेबी बड़े कदम उठाने जा रहा है। और ये एक सीरीज है पूरी सेबी के जो अलग अलग प्रस्ताव आ रहे हैं, अलग अलग कंसल्टेशन पेपर आ रहे हैं, जिसमें पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से बोर्ड के कामकाज को, निवेशकों के हितों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को सुधारा जा सके। और इसको आप अदानी समूह के जो घटनाक्रम है पूरा इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि इस समय प्रस्ताव आने का जो पूरा संदर्भ है वो अदानी समूह में मची खलबली है। मंगलवार को इस बाबत सेबी ने सुधारों का प्रस्ताव दिया। इन सुधारों में निवेशकों को ज्यादा ताकत देने और बोर्ड के कामकाज को दुरुस्त करने से जुड़े कई प्रस्ताव जुड़े हैं। सर, क्या क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? शुभम, ये आप ये कहेंगे कि देर आया तो दुरुस्त तो है नहीं, लेकिन सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों को लेकर धीमे धीमे सजग होने लगी है और ये भारत के लिए, निवेशकों के लिए, कंपनियों में पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। पहली बार लंबे समय के बाद कंपनियों के बोर्ड्स के भीतर, जो कि काफ़ी सैक्रोसेंट और ताकतवर हिस्से माने जाते हैं, जहाँ नियामक आमतौर पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, वहाँ बड़े बदलावों की तैयारी सेबी ने की और सेबी ने 3 महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया और जो शायद लागू किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े सुधारों के क्रम में जो पहला सुधार है जो सेबी ने प्रपोज किया है वो ये है कि अब कंपनी के एमडी और सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स यानी पूर्णकालिक निदेशक भी अगर नियमों का, पारदर्शिता का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, सेबी के नियमों का पालन करते हुए नहीं पाए गए तो उन्हें डिस्क्लोजर नाम्स जो सेबी रखता है आपको सूचनाएं देने के, पारदर्शिता के, वो नहीं पाए गए तो उनके डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। ये बड़ा सुधार है और इससे बोर्ड्स में खलबली मचने की संभावना है। अभी तक ये प्रावधान केवल प्रमोटर्स के लिए था, यानी जो बाहर से आने वाले डायरेक्टर्स होते थे, एमडी, सीईओ होते थे, जो प्रोफेशनल्स होते थे आमतौर पर एक कहा जाता था, उन्हें इस कंप्लायंस वाली सख्ती से बाहर रखा जाता था। तो यानी अब आने वाले समय में कंपनियों में जो भी बड़े अधिकारी हैं, बोर्ड के लेवल के, एमडी, सीईओ लेवल के, उनके डीमैट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर वो सेबी के कंप्लायंस नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार सेबी ने किया है कि अब किसी भी स्थिति में परमानेंट डायरेक्टर जैसी कोई सीट नहीं होगी और यहाँ पे भी बोर्ड्स में काफ़ी कामकाज चलता था उसमें, जिसमें कि प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स अपने हिसाब से लोगों को पूरे जीवन के लिए निदेशक बना देते थे, परमानेंट डायरेक्टर्स बना देते थे। ये प्रक्रिया भी सेबी बंद करने जा रहा है। परमानेंट डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, यह बड़ा सुधार है। और तीसरा महत्वपूर्ण सुधार इसी से जुड़ा हुआ है कि सेबी ने कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को हर 5 साल पर शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करके लंबे समय तक बोर्ड में नहीं रखा जा सकता। शेयर होल्डर्स की ताकत इसमें बढ़ी है। शेयर होल्डर से डिसाइड करेंगे, भूमिका तय करेंगे कि उस डायरेक्टर की, उस निदेशक की कंपनी में क्या भूमिका थी और उसे अप्रूव कराना पड़ेगा। ये 3 सुधार ऐसे हैं जो खासतौर से, क्योंकि सेबी लिस्टेड कंपनियों को, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को का रेगुलेटर है, तो इन कंपनियों में जो बदलाव हैं उनकी दृष्टि से दिखाई देंगे। अब जैसा शुभम ने कहा, इसे अडानी समूह से इसके तार कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे जोड़ सकते हैं कि अडानी समूह की कंपनी से के परिवार के एक सदस्य जो पहले कंपनी के निदेशक मंडल का हिस्सा थे और वो आज, जिनके बारे में उनके भाई को लेकर, विनोद अडानी को लेकर अलग अलग खबरें हैं या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो विदेश में उसको संचालित कर रहे हैं। इस तरीके की चुनौतियाँ तब आती हैं जब निदेशकों को बदलने, उनको बनाए रखने, उनको लेकर नियम पारदर्शी नहीं होते और तो सेबी शायद अब ये जो ढीले पेंच हैं इनको कसने की कोशिश कर रहा है।